हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीलिम्स 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बिकॉज इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पीसीज इन न्यूज़। आपको ही पता है यूपीएससी हर एक साल 2 क्वेश्चंस मिनिमम स्पीसीज इन न्यूज़ से क्वेश्चंस पूछ लेती है। तो अगर हमें बेसिक ओवरव्यू रहेगा स्पीसीज के बारे में, स्पेसिफिकली अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सम सर्टेन फीचर्स, तो डेफिनेटली हम आंसर निकाल पाएंगे पेपर में। तो विदाउट डिलेइंग वी विल स्पीड फॉरवर्ड द डिस्कशन रिगार्डिंग द स्पीसीज। ठीक है। और ये जो आपके पैम्पलेट है ये विजन आईएएस के कंपाइलेशन है, आपका पीटी 365 2022 का प्लस 2023 का दोनों मर्ज करके आपका ये पीडीएफ कंपाइल किया गया है एंड अकॉर्डिंगली द लेक्चर इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू यू। सो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब हम स्पीसीज की डिस्कशन करेंगे तो हमें आईयूसीएन के बारे में पता होना चाहिए। IUCN is the organization that stands for International Union for Conservation of Nature। ठीक है। और ये ग्लोबल अथॉरिटी है जो स्पीसीज के कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। और IUCN का अपना रेड लिस्ट है जहाँ पर स्पीसीज को डिफरेंट कैटेगरीज में डाला जाता है बेस्ड ऑन द थ्रेट। ठीक है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, दैट इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। ठीक है। एंड इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। एंड यू मस्ट नो कि लगभग इसमें 1400 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है एंड 18,000 एक्सपर्ट्स दैट रिप्रेजेंट अबाउट 170 कंट्रीज। ठीक है, दैट्स वाई आईयूसीएन हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये तो हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके जो आपके रेड लिस्ट के जो स्पीसीज जो आयुष्यन डालती है, रेड डाटा बुक बेसिकली, तो जो भी स्पीसीज है जिसको प्रोटेक्शन चाहिए होता है वो आपके इन्हीं कैटेगरीज में आएंगे। ठीक है। तो एक तो है आपका एक्सटिंक्ट, जो एकदम एक्सटिंक्ट हो गया है, जिसकी प्रजाति बिल्कुल नहीं मिलती है। और एक है आपका एक्सटिंक्ट इन विल्ड, यानी कि जो आपके विल्ड लाइफ एरियाज है वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, प्रोटेक्टेड एरियाज में लेट से कि मिल सकते हैं, बट दे हैव बीन एक्सटिंक्ट इन द विल्ड। एंड देन नेक्स्ट कैटेगरी स्टैंड्स फॉर थ्रेटेंड कैटेगरीज। और थ्रेटेंड कैटेगरीज में 3 सब डिविजन्स आते हैं। याद रखना है, अगर पूछा जाएगा आईयूसीएन के जो थ्रेटेंड कैटेगरीज में है वो कौन कौन से कैटेगरीज आते हैं, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो आप पढ़ते भी हो, बहुत सारे स्पीसीज हमारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंतर्गत आते हैं, एलोंग विथ इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। तो अगर थ्रेटेंड कैटेगरीज की बात की जाएगी, 3 कैटेगरी आते हैं इसके अंतर्गत, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। ठीक है। एंड उसके बाद आपका नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, बहुत सारे स्पीसीज आपको लीस्ट कंसर्न के कैटेगरी में भी देखने को मिलते हैं, नियर थ्रेटेंड के कैटेगरी में भी देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, यानी कि लीस्ट कंसर्न से हम अगर नियर थ्रेटेंड की तरफ जाते हैं, फिर वल्नरेबल की तरफ जाते हैं, एंडेंजर्ड की तरफ जाते हैं, तो मान के चलो कि जो स्पीसीज का थ्रेट है ना वो बढ़ता है, एक्सटिंक्शन रिस्क बढ़ता है। तो दैट्स वाई अगर कोई स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो इसका मतलब चांसेस हैं कि वो भविष्य में एक्सटिंक्ट इन विल्ड हो जाए, अगर सेम सिनेरियो ऑफ इश्यू चल रहा हो उसके हैबिटेट को लेकर। ठीक है। तो होप ये आपका बेसिक क्लियरिटी आ गया होगा। सो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक यू हैव क्लियर्ड। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को रिसेंटली अमेंड किया था। ठीक है।
और मैं आपको बता दूं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो अर्लियर 6 शेड्यूल्स में स्पीसीज को कैटेगराइज करता था, अब इस अमेंडमेंट के बाद जो स्पीसीज हैं वो सिर्फ 4 शेड्यूल में कैटेगराइज किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है बिकॉज यूपीएससी शेड्यूल्स को लेकर क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, तो बेसिकली हम उन शेड्यूल्स को भी देखेंगे। तो फर्स्ट वी लुक एट द शेड्यूल दैट हैज़ बीन अपडेटेड एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, यू शुड नोट इट। ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है दैट इज़ बेसिकली द अमेंडेड वर्जन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्या कुछ चेंजेस की गई हैं? चेंजेस तो बहुत कुछ की गई हैं, आपको करंट अफेयर्स मैगजीन में पढ़नी है, विजन आईएएस की मैगजीन में ये दे रखी है और आपको वहाँ से रिवीजन करना है। होप यू हैव ऑलरेडी रिवाइज दैट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द यूपीएससी। ठीक है, तो एक तो ये कि पहले 6 शेड्यूल होती थी, ठीक है, अब उसे घटाकर 4 शेड्यूल कर दिया गया है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो न्यू शेड्यूल, ये आपका शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, तो ये 4 शेड्यूल है आपका। ठीक है, तो जो शेड्यूल 1 है वो तो चलो आपका वैसे एनिमल स्पीसीज है जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है, जैसे टाइगर को ले लो। ठीक है, अलॉन्ग विथ आपका एलिफेंट को ले लो, एशियाटिक लायन को ले लो, ये सब आपके शेड्यूल 1 में स्पीसीज आते हैं। बहुत सारे स्पीसीज हम देखेंगे जो शेड्यूल 1 में आते हैं। ठीक है, मोस्टली वी विल सी द शेड्यूल 1 स्पीसीज। उसके बाद शेड्यूल 2 में क्या है, इसमें भी वो एनिमल स्पीसीज हैं बट दे आर गिवन लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज कम्पेयर टू द शेड्यूल 1 ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 बोथ गिव्स प्रोटेक्शन टू द एनिमल स्पीसीज, but when we said about schedule 3 they give protection to plant species. So kindly remember schedule 3 gives protection to plant species and specifically जो schedule 4 इस बार insert की गई है that deals with the specimen that are listed in appendix under the CITES. CITES is an organization that deals with the international trade of endangered species that regulates international trade of endangered species। ठीक है, अदरवाइज आप ही सोचो जब स्पीसीज का इंटरनेशनल ट्रेड होता है इस पर कोई रेगुलेशन नहीं लगेगी तो वो जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, दैट विल अल्टीमेटली हिंडर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो दैट्स वाई ये साइट्स एंड एसोसिएटेड बॉडीज सब क्रिएट की जाती हैं ताकि इन सब का जो ट्रेड है उसको रेगुलेट किया जा सके, अंधाधुंध ट्रेड ना हो। ठीक है, इनके मटेरियल्स को लेकर, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि 6 to 4 हो गया है एंड ये जो आपका न्यू शेड्यूल दैट इज शेड्यूल 4 जो इंसर्ट की गई है दैट डील्स विद द स्पेसिमेन लिस्टेड इन अपेंडिसेस अंडर द साइट्स। और ये ध्यान रखना है कि पहले भर्मिन स्पीसीज के लिए भी शेड्यूल हुआ करती थी, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत भर्मिन स्पीसीज के लिए जो शेड्यूल है वो रिमूव कर दी गई है। भर्मिन स्पीसीज यानी कि जिसको किल किया जा सकता है उसे भर्मिन कहते थे, है ना, लेकिन अब ये शेड्यूल हटा दी गई है। तो अब कौन डिक्लेयर करेगा भर्मिन? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली नोटिफिकेशन इश्यू करके किसी भी एनिमल स्पीसीज को वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं फॉर एनी एरिया एंड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो होप यहाँ से आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे दैट आर इम्पॉर्टेंट एंड दैट आर नेसेसरी दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द थिंग्स, एंड बाकी जो आपके इन्फॉर्मेशन है उसको हम साइड लाइन करेंगे बिकॉज उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज पर द पैटर्न ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन स्टार टॉर्टोइज। तो पहली बात तो ये कि अगर सिर्फ स्टार टॉर्टोइज भी दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में ये मिलते हैं। अब आईयूसीएन स्टेटस क्या है इनका? वल्नरेबल है। ठीक है, और नाम से ही पता चल रहा है, इनका जो आप बॉडी देखोगे तो स्टार
लाइक मार्किंग्स आपको देखने को मिलेगी इस टाइप से, है ना। तो दैट्स वाई द नेम अपियर्स टू बी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहाँ पे मिलती है, ड्राई लोलैंड्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। और टर्टल्स और टॉर्टवाइज में डिफरेंसेस ही यही है कि जो टॉर्टवाइज है आपको मेनली लैंड पर देखने को मिलते हैं, जो टर्टल्स हैं, ठीक है, दे आर मेनली फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, चाहे वो फ्रेश वाटर हो सकती है, चाहे वो आपका सेलाइन वाटर हो सकती है। तो होप यहाँ पर बातें क्लियर हो गई होगी ना। वी मूव टू द सेकेंड स्पीसीज, मालाबार ट्री टोएड। बस यहाँ से दो ही इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है कि जो मालाबार ट्री टोइड है वो आपका फ्रॉग स्पीसीज है। मालाबार जैसा कि नाम से पता चल रहा है वेस्टर्न घाट, है ना। एंड एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, मोलेम नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन गोवा, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलते हैं बेसिकली। एंड ये वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट में, जंगलों में मिलते हैं। तो होप यू अंडरस्टूड, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बिकॉज उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है एज पर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। Now we move to the next one, Nobel's हेलेनी बटरफ्लाई। बस आपको ये ध्यान रखना है, नोबेल हेलेंस बटरफ्लाई, ये फॉर द फर्स्ट टाइम साइटेड इन इंडिया, ठीक है। कहाँ पर ये देखने को मिली है, तो नाम धापा नेशनल पार्क, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर। तो बस इतना इन्फॉर्मेशन इट इज़ इनफ फॉर दिस बटरफ्लाई, ठीक है। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट इज योर अमरगस खांडेश। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि दे आर न्यू बेटल स्पीसी, है ना, इट कम्स अंडर इंसेक्ट बेसिकली। तो दैट्स वाई उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मूव टू रेहदोडेंड्रॉन्स, ठीक है। तो सिंपली आपको यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रेहदोडेंड्रॉन्स इज समटाइम्स सीन इन न्यूज, व्हाट इज इट, तो बेसिकली दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। लेकिन ये मिलते किधर है, तो मोस्टली दे आर फाउंड इन द हिमालयन बेल्ट, ठीक है। हिमालयन बेल्ट, लेट्स से योर दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पर रेहेडेंड्रोन्स मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ रेहेडेंड्रोन आपको इधर ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अल्पाइन इकोसिस्टम, सब अल्पाइन, अल्पाइन सब अल्पाइन मतलब आप समझते ही होगे, दे आर बेसिकली द इकोसिस्टम जो आपके हायर एल्टीट्यूड पर मिलते हैं, ठंड जगहों पर मिलते हैं, ठंड प्रदेश में मिलते हैं, है ना। जैसे आपका जो हिमालय, जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पर जाओगे तो आप अल्पाइन इकोसिस्टम की तरफ जा रहे होते हो, जहाँ पर ये स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रेहेडेंड्रोन आर नथिंग बट फ्लावर्स, ठीक है। ये हो गया, ये आपका 2023 में जो स्पीसीज न्यूज़ में रहे हैं, जो विजन है इसकी अपडेटेड मटेरियल 1 है, उससे ली गई है। तो आफ्टर कवरिंग दिस वी विल मूव टू 2023 अब मटेरियल PT365, जो आपका दिसंबर 2022 तक कवर करेगा, वहाँ से ये लिया गया है, और ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज़ इज़ बेसिकली अबाउट एशियाटिक लाइन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूपीएससी पूछती है इस पर क्वेश्चन। तो क्या याद रखना है एशियाटिक लाइन के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार तो ये कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं, आईयूसीएन का इंडेंजर्ड लिस्ट में लोकेटेड है। जैसे ये मैंने आपको बताया था, है ना, आईयूसीएन की ये लिस्ट है, और ये आपका इंडेंजर्ड है ना, ये ध्यान रखनी है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ध्यान रखनी है आपको, कि एक तो एशियाटिक लाइन होता है और एक अफ्रीकन लाइन होता है। एशियाटिक लाइन ओनली इन इंडिया एंड ओनली इन गुजरात मिलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और कभी कभी कंपैरिजन यूपीएससी पूछती है, तो याद रखना है कि एशियाटिक लायन की जो साइज है, बॉडी साइज है, वो लार्जर है एज कम्पेयर टू द अफ्रीकन लायन, ठीक है। एक ही बात याद रखना है, ज़्यादा नहीं, ताकि आप एलिमिनेट कर सको। हैबिटेट पर पक्का फोकस करना है आपको,
दे आर लिमिटेड टू ओनली 5 प्रोटेक्टेड एरियाज इन गुजरात। सिर्फ गुजरात में ही मिलते हैं, गुजरात के प्रोटेक्टेड एरियाज में मिलते हैं। कैसे याद रखना है? तो जो गिर है, आपको पता है गिर हिल्स मिलते हैं गुजरात में, तो गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, पनिया सेंचुरी, मित्तियाला सेंचुरी, गिरनार सेंचुरी, यहाँ पर आपको ये एशियाटिक लाइन मिलते हैं। तो इतना डिटेल इनफ होगा। नाउ विल मूव टू हलुक गिबन। ये भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ठीक है, और यूँ कह सकते हो कि एप्स की स्पीसीज है, ठीक है। तो क्या याद रखना है इसमें आपको? इंडेंजर्ड कैटेगरी। और देख लो जनरली आपको शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ही मिलेंगे, जहाँ पर एक्सेप्शन होगा बस वो याद रखना है। मोस्टली आपको शेड्यूल 1 के ही स्पीसीज यहाँ देखने को मिलेंगे। तो वेर एवर देर इज एक्सेप्शन लाइक शेड्यूल 2 अगर है तो वो याद रखनी है, अदरवाइज मोस्टली आपको ये सब स्पीसीज शेड्यूल 1 में ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें होलो गिबन की, तो दे आर स्मॉल एप्स बंदर की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड ओनली एप्स प्रेजेंट इन इंडिया। लोकेशन याद रखना है कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश एंड असम। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है आप हमें बताओ, ठीक है। नाउ वी मूव टू द ब्लैक बक। तो ब्लैक बक की बात करें तो आप फिगर देख सकते हो, दिज आर नॉट टोटली ब्लैक बट हैव ब्लैक एंड वाइट अपीयरेंस। सो आयुशियन लीस्ट कंसर्न, ठीक है। एंड कहा जाता है कि ये जो ब्लैक बक है ये चीता के बाद दूसरा सबसे फास्टेस्ट दौड़ने वाला एनिमल है, ठीक है। एंड और क्या फर्दर डिटेल याद रखनी है? तो हैबिटेट ध्यान रखना है आपको। सेमी डेजर्ट रीजन यानी घास फूस के मैदान हो गए, थॉर्नी फॉरेस्ट वाले एरिया हो गए, ड्राई फॉरेस्ट हो गए, स्क्रब लैंड हो गए, यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो जनरली ये जो आपका इकोसिस्टम जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको मिलता है, ये जो आपका इस वाला रीजन है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, वहाँ पर जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, ठीक है। ये ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन। एंड बाकी फर्दर डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज वन हॉर्न्ड rhinoceros। और इस पर क्वेश्चंस आती है, ठीक है। आप पीवाई की उठा कर देखोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन rhinoceros पर मिलेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आयुशियन स्टेटस क्या है इनका? वल्नरेबल है, ध्यान रखना है वल्नरेबल है, ठीक है। शेड्यूल 1 में तो है ही है। एंड ये जो आपके वन हॉर्न्ड rhinoceros हैं, दे कवर देयर स्किन इन मड्स, है ना। देख लो इमेज में क्या लग रहा है कि ये जो मड है, मड मतलब कीचड़, कीचड़ में ये दलदले में ये रहते हैं बेसिकली। क्यों ये मड से कवर्ड रहते हैं? बिकॉज अपने आप को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए, ठीक है। तो जो आपका मड एंड वाटर का लेयर रहता है तो इनको रिलेटिवली टेम्परेचर इनके शरीर का ठंडा रखता है। एंड ये ध्यान रखना है यहाँ जहाँ गलती हो सकता है आपको, दे आर वेरी गुड स्विमर्स। ऐसा नहीं है कि शरीर भारी है तो स्विम नहीं करते होंगे, दे आर वेरी गुड स्विमर्स। एंड इनका जो थ्रेड है ना, पोचिंग, ये ध्यान रखना है पोचिंग। इनका जो हॉर्न है, नाम कहते हैं ना वन हॉर्न रेनोसेरस, तो इनका हॉर्न्स बेसिकली मेडिकल पर्पस के लिए यूज होती है और इनके हॉर्न के लिए इनकी पोचिंग की जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट। अदर थ्रेट्स आर हैबिटेट लॉस, लो जेनेटिक डाइवर्सिटी। डिस्ट्रीब्यूशन जरूर याद रखने, ओनली इन इंडिया ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो दे आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड असम। और स्पेसिफिकली असम में मोस्ट ऑफ द rhinoceros population that are found in India exist, about 71%। और उसमें भी क्या, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन असम, दैट इज प्रेजेंट इन असम, तो बेसिकली दे हार्बर द हाइएस्ट नंबर ऑफ
वन हॉर्न रेनोसेरस, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसके तहत डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी जो भी रेनोज हमारे देश में मौजूद हैं, ताकि इनके बारे में और अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से एक्वायर की जाए फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो ये हमने देखा। नाउ वी मूव टू क्लाउडेड लिपर्ड। तो एक बात ध्यान रखना, जो लिपर्ड की स्पीसीज देखोगे आप, स्नो लिपर्ड, क्लाउडेड लिपर्ड, तो मोस्टली आपको ये वल्नरेबल के लिस्ट में ही आएंगे। तो आईयूसीएन के वल्नरेबल लिस्ट में आते हैं लेपर्ड, चाहे क्लाउडेड और स्नो लिपर्ड है, हमने देखा भी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी याद करने में। और शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये तो है ही है। एंड ये ध्यान रखना, क्लाउडेड लिपर्ड की बात करते हैं तो दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ द लार्ज विल्ड कैट। विल्ड कैट के अंतर्गत जैसे आपका टाइगर भी आता है, चीता भी आता है, क्लाउडेड लेपर्ड भी आता है, स्नो लेपर्ड भी आता है ना। तो दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ द लार्ज विल्ड कैट, ये ध्यान रखना है आपको। एंड अगर हम इनकी स्पीसीज की बात करें तो लो एलिवेशन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में ये इनहेबिट करते हैं। मोस्टली आपको साउथ ईस्ट एशिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। और आपको ही पता है साउथ ईस्ट एशिया लाइक इंडोनेशिया सब जो है, वहाँ आपको रेन फॉरेस्ट मिल ही जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम चाइना, भूटान, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं। एंड ये आपके स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय भी हैं, ठीक है। फिशिंग कैट के बारे में बोले तो इसमें बस ध्यान रखना है कि वैसा भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में, ठीक है। वेस्टर्न घाट हो, ईस्टर्न घाट हो, नॉर्दर्न इंडिया हो, ये फिशिंग कैट मिल जाते हैं। इससे क्या ही क्वेश्चन बनेगा उतना ज़्यादा, आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में आपको ध्यान रखना है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, पोलर बियर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट पोलर बियर तो पहली बात तो ध्यान में आपको आती होगी कि ये आर्कटिक रीजन में ये रहते हैं। एंड आर्कटिक का टॉप प्रेडेटर ये कहलाते हैं, बिकॉज इससे ऊपर कोई प्रेडेटर नहीं है आर्कटिक में, ठीक है। और जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज जिस प्रकार से हो रही है, पोलर बियर के लिए वो खतरा होगी, बिकॉज पोलर बियर कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एंड वी नो द फेनोमेना दैट आर कॉल्ड आर्कटिक एम्पलीफिकेशन। तो दैट्स वाई पोलर बियर पर एक खतरा है कि दे माइट डिसअपेयर बाय 2100। तो बस थोड़ी ध्यान रखनी है आपको कि वल्नरेबल लिस्ट में आता है। एंड पोलर बियर्स आर लार्जेस्ट बियर इन द वर्ल्ड एंड आर्कटिक टॉप प्रेडेटर। एंड इनको मेराइन मेमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। एंड मैंने आपको बताया मेल्टिंग सी आइस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज हैज़ इंक्रीज्ड ह्यूमन पोलर बियर कन्फ्लिक्ट एज वेल। हैबिटेट ध्यान रखना है, आर्कटिक में तो मिलेगा ही, बट दे आर नॉट फाउंड इन अंटार्कटिका। ये आप इमेज देख लो, वाइट इस कलर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। एंड वी हैव द जिएंट पैंडा, ठीक है। तो जिएंट पैंडा की बात करें तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि एक तो रेड पैंडा का नाम आपने सुना होगा, एक है जिएंट पैंडा। तो जिएंट पैंडा बेसिकली इंडिया में तो नहीं मिलते, पैंडा स्पीसीज चाहिए। और जो आपका क्या कहता है WWF है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसकी जब वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये लोगो मिलेगा, है ना, जिएंट पैंडा का। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये जो आपका जिएंट पैंडा है इट इज़ बेसिकली सिंबल ऑफ WWF सिंस इट्स फॉर्मेशन इन 1961। बट इंडिया में ये नहीं मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मोस्टली आपको ये चाइना में मिलते हैं, ठीक है। एंड वल्नरेबल कैटेगरी
और बैम्बू इज़ द फेवरेट फूड फॉर जियंट पैंडा लाइक योर रेड पैंडा का भी जो फेवरेट फूड है वो बैम्बू ही है। ठीक है। एंड मैंने बोला हैबिटेट की बात करें तो सेंट्रल चाइना। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस वी मूव टू द एक्वेटिक स्पीसीज दुगोंग। एक बार यूपीएससी ने दुगोंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा, उसके बाद मैगजीन वाले ने तो इसे चिपकाना ही शुरू कर दिया है, जहाँ देखो दुगोंग का नाम आता है, हालांकि इंपॉर्टेंट स्पीसीज भी है। तो मे बी द क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड इन सम अदर फॉर्म एज वेल। तो ध्यान रखना है, तो क्या कंटेक्स्ट है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दुगोंग पाक वे में इस्टेब्लिश की गई है। पाक वे कहाँ है बेसिकली, तो आपको ही पता है, इंडिया का मैप ये है आपका, इधर आपका श्रीलंका है, ये वाटर बॉडी है, और ये जो आपका वाटर बॉडी है ना, यही आपका पाक बे है, पाक। ठीक है। और यहीं पर आपका ये जो दुगोंग के लिए फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व सेटअप की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली वी कम टू नो अबाउट द दुगोंग, तो वल्नरेबल स्पीसीज के अंतर्गत आती है, और इन्हें सी काउज भी कहा जाता है। सी काउज इसलिए बिकॉज ये आपके हर्बीवोर्स हैं, दे आर ओनली हर्बीवोर्स मेराइन मोबल एंड ओनली मेंबर ऑफ द फैमिली दुगोंग एदे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सी ग्रासेस ये खाती है बेसिकली, एंड दे आर ओनली हर्बीवोर्स मेराइन मोबल, एंड ये ग्रुप्स में रहती हैं, एंड चूंकि मेमल है तो बेसिकली दे कम टू द सरफेस टू ब्रेथ एज वेल। एंड इसका जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है स्टेलर सी काउ, ये बेसिकली हंट की गई थी, एंड बिकॉज ऑफ द हंटिंग दे लेड टू एक्सटेंक्शन एज वेल। एंड मेनली आपको ये सेलो एरियाज़ में मिलेंगे, वाई बिकॉज जो सेलो एरियाज होते हैं वहाँ पर आपके प्लांट स्पीसीज सब मिलते हैं, सी ग्रासेस सब मिलते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ये आपको मोनली सेलो एरियाज में मिलेंगे। एंड थ्रेट इनका है जैसे फिशिंग नेट में बच जाना, इनके मीट के लिए हंट करना, ऑयल के लिए हंट करना। एंड इंडिया में अगर बेसिकली बोले तो इंडियन ओशियन तो है ही है, और ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन में मिल जाते हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इनके कंजर्वेशन से रिगार्डिंग, ये जो सी ग्रास कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय GEF यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एंड UNEP फॉर 8 कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। बट ध्यान रखना है, इस 8 कंट्रीज में इंडिया नहीं है, इंडिया इज एक्सक्लूडेड हेयर। ठीक है। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का स्टेट एनिमल तो है ही है। आफ्टर डिस्कसिंग दुगोंग वी मूव टू ऑलिव रिडले टर्टल। तो बेसिकली ऑलिव रिडले टर्टल हर साल न्यूज में रहती है, बिकॉज यूपीएससी ने मतलब, बट यूपीएससी ने क्वेश्चन इस पर पूछा नहीं है, तो मे बी द चांसेस दैट दिस टाइम यूपीएससी में आंक्स, बट अभी तक पूछा नहीं है, डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा होती है इसके ऊपर। तो जब ऑलिव रिडले टर्टल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जो ओडिशा के कोस्ट है ना, उसका नाम जरूर याद आना चाहिए, बिकॉज इधर ये मास नेस्टिंग करती है, एंड दे आर फेमस फॉर मास नेस्टिंग, और इस मास नेस्टिंग के इवेंट को अरेबडा भी कहते हैं। यहाँ पर देखो है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं, दे आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबेंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल। तो आप एक बार यूट्यूब पे ओलिव रिडले टर्टल मास नेस्टिंग सर्च करो, देखो आपको देखने को मिलेगा। दे आर कैटेगराइज अंडर वल्नरेबल कैटेगरी एंड कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स के बारे में आप हमें डिफरेंसेस बता दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये बातें हो गई। हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली आपको ये पैसिफिक अटलांटिक इंडियन ओशन में मिलते ही है, दे आर फाउंडेड इन द वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। एंड इंडिया की बात करें तो जो आपका गहिर माथा बीच है, यहाँ पर आप देखो, ये जो गहिर माथा बीच है उड़ीसा में ही है, लार्जेस्ट ब्रीडिंग सेंटर ऑफ ओलिव रिडले टर्टल। एंड सेकेंड बिगेस्ट रॉकरी की बात करें तो वो आपका रुस्कुलिया रिवर, रुस्कुलिया रिवर साउथ ऑफ गहिरमाथा बीच जाओगे तो रुस्कुलिया रिवर मिलेगा, यहाँ पर देखो। ठीक है? तो यहाँ पर से एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ये जो ब्रह्मनी
रिवर है, उसके बाद आपको महानदी रिवर मिलता है, उसके बाद फर्दर साउथ में आपको रुशकुलिया रिवर मिलते हैं, और जो गोपालपुर बीच है जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट बीच है, ये भी आपको उड़ीसा में मिलते हैं। तो क्या याद रखना है? धामरा रिवर, ब्रह्मणी रिवर, महानदी और रुशकुलिया, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये बातें हो गई। कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए हैं, जैसे जो आपके ट्रॉल्स यानी कि जो फिशिंग नेट है, बेसिकली मैंडेटरी है फॉर द ट्रॉल्स टू यूज टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस, ताकि ये जो आपके वो लिव रिले टर्टल है ये सब आसानी से एग्जिट कर सके, स्केप कर सके। एंड ऑपरेशन और लाइव एक्सरसाइज। तो वी हैव डिस्कस दिस एंड लेट्स वी मूव टू द घड़ियाल्स। तो बेसिकली घड़ियाल ध्यान रखना है, ये जो आपका घड़ियाल है along with मगर, क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये सब बेसिकली क्रोकोडाइल के ही स्पीसीज में आते हैं। लेकिन जो घड़ियाल है ना, ये बेसिकली फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, यानी कि ये क्लियर फ्रेश वाटर रिवर सिस्टम में मिलता है। अनलाइक जो आपका मगर है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये आपका साल्ट वाटर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड घड़ियाल दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये जरूर याद रखना है, स्पीसीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एंड मेजर थ्रेट क्या है? अल्टरेशन ऑफ देयर हैबिटेट, प्रे बेस डिप्लीट होना बिकॉज रिवर पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, है ना, श्रिंक होते जा रहे हैं, तो प्रे बेस कम होगा तो डेफिनेटली इनके एग्जिस्टेंस पर खतरा मंडराएगी, एलोंग विथ पोचिंग फॉर द यूज ऑफ द बॉडी पार्ट्स। हैबिटेट ध्यान रखना है आपको, चंबल रिवर है, इस पर यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन सिर्फ पूछा भी है। चंबल रिवर के ट्रिब्यूटरी भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो चंबल रिवर में मिलते हैं, एंड सम लिटिल पॉपुलेशन प्रेजेंट इन गिरवा रिवर, एंड गिरवा रिवर फ्लोज इन कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज प्रेजेंट इन यूपी, एंड ऑल्सो रामगंगा रिवर विच इज flowing through Jim Corbett National Park, which is located in Uttarakhand, and Sun River in Sun Gharial Wildlife Sanctuary, which are located in मध्य प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना है, ये जो मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब की बात करी है, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस भी होते हैं। एंड इन द कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दिस protected areas in detail that remained in use for the last 1 or 1.5 years. नाउ वी हैव द सतकोशिया जॉर्ज, जो आपका महानदी रिवर बनाती है, और ये सदर्न मोस्ट लिमिट है घड़ियाल का, ध्यान रखना है। ठीक है, सतकोशिया जॉर्ज लोकेटेड इन ओडिशा, एंड दे आर फाउंड बाय महानदी। जॉर्ज मतलब यही होता है ना, चट्टान के बीच से जो आपका रिवर गुजरती है। एंड ध्यान रखना, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो ओडिशा है इट इज़ ओनली स्टेट जहाँ पर तीनों स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स मिल जाते हैं। ऑल 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल, दैट इज योर घड़ियाल विच इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मगर विच इज वल्नरेबल, एंड साल्ट वाटर विच इज लीस्ट कंसर्न। ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं। एंड वी हैव द एवियन स्पीसीज। एवियन स्पीसीज में ध्यान रखना है आपको, कुछ कुछ एवियन स्पीसीज के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, और ये जो ग्रेट एडजुकेंट स्टॉक्स हो गए। ठीक है, कंटेक्स्ट यही है कि बिहार ने डिसाइड किया है कि जो एडजुकेंट स्टॉक है उसको जीपीएस ट्रैकर लगाया जाएगा टू मॉनिटर देयर मूवमेंट, सो दैट टू कंजर्व देम। ध्यान रखना है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आते हैं, और माइग्रेटरी हैं, तो जाहिर सी बात है शेड्यूल 4 में भी रखा गया है। बट अब शेड्यूल याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्रिटिकल मतलब शेड्यूल 1 वाला तो ध्यान रहेगा ही आपको, कि अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया है शेड्यूल 1 में ही है। ठीक है, अब बर्ड स्पीसीज है तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल 4 में तो रहेंगे ही। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लॉन्ग नेक्ड लार्ज बर्ड्स है, और इनको गरुड़ भी कहा जाता है। ठीक है, और फार्मर्स की ये मदद करते हैं बाय किलिंग रैट्स एंड अदर फार्म पेस्ट, तो पेस्ट अटैक नहीं होता है बेसिकली जनरली। हैबिटेट ध्यान रखना है आपको, सिर्फ 3 ब्रीडिंग ग्राउंड्स पर ही मिलते हैं ये,
मतलब सिर्फ इनके 3 ब्रीडिंग ग्राउंड्स ही हैं, एक है कंबोडिया में और 2 है इंडिया में, एक असम में और एक बिहार में। ठीक है, तो यू कैन थिंक कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, कंबोडिया, वहाँ से निकल के असम, असम से फिर बिहार, इस टाइप से ये माइग्रेट करते होंगे, है ना। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें, वेरी मच इन न्यूज, मे बी द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दिस ईयर, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया था रिगार्डिंग कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वायर्स गुजरते हैं इनके हैबिटेट से, उसको अंडर कवर किया जाए, मतलब अंडरग्राउंड किया जाए, ताकि इनकी डेथ ना हो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोकेशन। तो पहली बात तो ये, दे आर कैटेगराइज अंडर क्रिटिकली इंडेंजर्ड शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। ठीक है, सोन चिड़िया भी कहते हैं इनको मध्य प्रदेश में। एंड दे लुक्स लाइक ऑस्ट्रिच, बट ऑस्ट्रिच नहीं है ये, लुक्स लाइक एन ऑस्ट्रिच। साइज काफ़ी बड़ा है इनका, देख लो, हैवी वेटेड होते हैं, बट वन इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन कि दे कैन ईजिली फ्लाई। ठीक है, एंड ध्यान रखना है कि जो बस्टर्ड के 3 स्पीसीज इंडिया में मिलते हैं। एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द लेशर फ्लोरिकन विच इज स्मॉलेस्ट ऑफ द बस्टर्ड स्पीसीज, एंड द बंगाल फ्लोरिकन। ठीक है, थर्ड क्या है, श्रिंकिंग ऑफ ग्रासलैंड, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के कारण जो शॉक लग जाता है इन्हें, तो उसके कारण भी डेथ हो जाती है, दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया है। एंड हैबिटेट ध्यान रखना है, मोस्टली आपको एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड में मिलते हैं। इरीगेटेड एरियाज को जनरली अवॉइड करते हैं, और ये इंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको थार डेजर्ट राजस्थान में, बिकॉज वहाँ का अगर इकोसिस्टम देखोगे, ठीक है, वेजिटेशन देखोगे, तो दे आर सुटेबल फॉर दीज स्पीसीज। अदर पॉपुलेशंस आपको गुजरात के कच्छ में, ठीक है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में कुछ मिल जाएंगे, कर्नाटका मिल जाएंगे। तो हो भी डन। और अगर हम नेशनल पार्क जहाँ पर ये स्पीसीज मिलते हैं, तो इस पर क्वेश्चन में पूछा गया डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी या डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, नलाया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में, वरोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र, बेलारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका। हु डिक्लेयर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। कंजर्वेशन मेजर्स वही है, प्रोजेक्ट गोदवन ऑफ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट की गई थी। तो प्रोजेक्ट गोदवन समटाइम्स न्यूज एसोसिएटेड विद व्हाट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, दैट्स वाई इट कैन बी आस्क्ड इन दैट वे एज वेल। हाँ, ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया था, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अप्रैल 2021 केस। इसमें कुछ बैंडिंग डायरेक्शंस दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी पावर लाइन से तो तारे जाती हैं इनके हैबिट से, ऊपर ऊपर से जाती है ना, तो जो इनके हैबिटेट एरियाज हैं, पोटेंशियल एज वेल एज प्रायोरिटी हैबिटेट एरियाज है, उन वहाँ से जो भी वायर क्रॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर, उनको अंडरग्राउंड किया जाए। ठीक है, एंड इट इज़ बेसिकली स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। एंड नाउ वी हैव स्पॉट विल्ड पेलिकन्स, बस ध्यान रखना ये बर्ड है। ठीक है, एंड एक चीज़ ये ध्यान रखने कि अटापका बर्ड सेंचुरी, कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एंड नाउ वी हैव द इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। तो बस वन लाइनर भी याद रखना है, केसर हिंद ये आपका स्टेट बटरफ्लाई है अरुणाचल प्रदेश का। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, ब्रूड एक्स सीसादास। तो सीसादास अगर कीवर्ड कहीं सुनोगे तो एसोसिएटेड विद इंसेक्ट, बस ध्यान रखना है। नाउ वी मूव टू लोकस्ट। लोकस्ट अटैक ये तो फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहती है, बट कीड़े मकोड़े हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रोमिनेंट क्वेश्चन इससे बनेगा। दे आर बेसिकली ग्रास हॉपर्स, ओमनीवोर्स। ठीक है, 90 दिन की लाइफ स्पैन होती है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, सर्वे एंड कंट्रोल ऑफ डेजर्ट लोकस्ट। और कुछ पेस्टिसाइड के नाम याद रख सकते हो, मलेथियोन एंड क्लोरोपायरोफस, दे आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द डेजर्ट लोकस्ट इन्वेजन। ड्रैगन फ्लाइज तितली को कहते हैं बेसिकली, एंड हाईली सेंसिटिव है, दैट्स वाई
ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के इंडिकेटर है ना। तो अगर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कुछ पोल्यूशन सब हो रही है तो फिर इनके मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोल्यूशन को, ये बात है। एंड वी हैव मलायन जेंट स्कोरल। मलायन जेंट स्कोरल, मलायन से याद रखना, मलायन मलेशिया एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वेरल स्पीसीज है। डार्क अपर एज बॉडी देख लो, अपर एज बॉडी डार्क कलर की है। फ्लाइंग स्क्वेरल ये नहीं है, ध्यान रखना है। फ्लाइंग स्क्वेरल इंडिया में मिलते हैं, वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। प्लांट स्पीसीज में नील कुरिंजी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपको पता होना चाहिए कि जो नीलगिरी हिल्स नाम पड़ा है, ठीक है, वो आपका नील कुरिंजी फ्लावर्स के ही कारण पड़ा है। और ये स्पेशल है ये फ्लावर बिकॉज एवरी 12 ईयर्स में एक बार ब्लूजूम करते हैं। तो अभी ये आपका ब्लूजूम कर रहा है नीलगिरी हिल्स में, दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है। और ये नील कुरिंजी जाहिर सी बात है वेस्टर्न घाट में मिलेंगे नीलगिरी हिल्स में। एंड अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इट इज़ फाउंड इन द शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट भी ध्यान रखना है आपको। शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। एंड वी हैव टू अदर प्लांट स्पीसीज, बस थोड़ा सा आपको नाम याद रखना है। एल्वोल्यूटिया एंड रूब्रोल्यूटिया, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बस याद रखना है लुटिया, एल्वोल्यूटिया एंड रूब्रोल्यूटिया, दे आर टू स्पीसीज ऑफ द प्लांट, ठीक है। एंड वी हैव अगरवुड। अगरवुड जिससे अगरबत्ती बनती है बेसिकली। एंड त्रिपुरा ने बेसिकली त्रिपुरा अगरवुड पॉलिसी लेकर आए थी। तो ये जो अगरवुड है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और ये बेसिकली एवरग्रीन ट्री है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलते हैं बेसिकली, एज वेल एज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में मिलते हैं। एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इनका, रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज होती है। एंड आयुशियन हैज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नाउ वी मूव टू न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज एलेयम नेगेयम। तो अगर हम बात करें एलेयम नेगेयम की, तो ये बेसिकली प्लांट है जिसको उत्तराखंड से डिस्कवर की गई थी। और कहा जा रहा है कि एलेयम, ALLIUM, एलियम की एक न्यू प्रजाति है। एंड एलियम बेसिकली इज द जीनस जिसके अंतर्गत बहुत सारे स्टेपल फूड आ जाते हैं लाइक ओनियन एंड गार्लिक, ठीक है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो एलियम नेगेनियम है दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द रीजन ऑफ द वेस्टर्न हिमालयज, और कहीं ये रिपोर्ट नहीं हुई है। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट सो आई हैव कैंसिल्ड ऑल दीज। मोलस्क के बारे में जान लेना। मोलस्क बेसिकली एनिमल स्पीसीज हैं लाइक स्पेशली एक्वेटिक एनिमल स्पीसीज, स्नेल, क्लैम, ऑक्टोपस, सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, ठीक है। एंड दे हैव इंपॉर्टेंट कमर्शियल बेनिफिट लाइक फिशरी सेक्टर, मेरिकल्चर। एक और है हिरण्यकेशी, बस इतना याद रखना, ये फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज है, वेस्टर्न घाट में डिस्कवर की गई थी हिरण्यकेशी। एक है आपका पायरोस्त्रिया लालजी। तो पायरोस्त्रिया लालजी क्यों न्यूज में रही थी, बिकॉज 15 मीटर टॉल ट्री है ये, दैट बिलोंग्स टू द जीनस ऑफ द कॉफ़ी फैमिली। और इसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से डिस्कवर किया गया था। पायरोस्फेरा लालची अंडमान एंड निकोबार से डिस्कवर किया गया था, जिनस कॉफ़ी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखना है। तो हमने 2022 वाले स्पीसीज को डिस्कस कर लिया। डिस्कवर तो हम करते नहीं। अब जो लास्ट आपका स्पीसीज न्यूज बचेगा उसमें 2-3 हैं, हम डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आप फास्ट फॉरवर्ड करके से रिवीजन करना, याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। वी विल शेयर दिस PDF ऑन द टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन इट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।